सरकार की गोद में बैठा एएनआई एक्सपोज हो चुका है। एएनआई की एडिटर इन चीफ स्मिता प्रकाश की असलियत दुनिया जान चुकी है। लोग जान चुके हैं कि एएनआई सरकार की गोद में जा बैठा है। पत्रकार का चोला पहनकर घूम रहे स्मिता प्रकाश पत्रकारिता करने की बजाय बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। एएनआई बीजेपी के लिए एक पीआर एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। ये बात अब पूरी दुनिया जान चुकी है। एएनआई का वसूली रैकेट भी दुनिया के सामने आ चुका है। एएनआई ने खुद कोर्ट में कबूला है कि उसने यूट्यूबर से वसूली के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे हैं। एएनआई ने ये वसूली खासकर उन यूट्यूबर से की है जो मोदी सरकार से सवाल करते हैं, जिम्मेदारों से जवाब मांगते हैं, जिससे सरकार की फजीयत होती है। यही वजह है कि सरकार के इशारे पर एएनआई चर्चित यूट्यूबर के खिलाफ वसूली रैकेट चला रहा है। मात्र 9 सेकंड का क्लिप यूज करने पर एएनआई 48 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है, जिसका खुलासा पिछले दिने यूट्यूबर मोहक मंगल समेत कई यूट्यूबर्स ने किया था। एएनआई ने मुझ पर प्रेशर डाला कि अगर मैंने 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। तो सुना आपने कि कैसे सरकार की गोद में बैठा एएनआई यूट्यूबर्स को टारगेट कर रहा है। मोहक मंगल पर एएनआई ने दबाव बनाया कि 50 लाख रुपए दे दो वरना तुम्हारा चैनल डिलीट कर दिया जाए। फिर इनके साथ यही हुआ। मोहक ने एएनआई की 9 सेकंड की क्लिप इस्तेमाल की थी, जिसके बाद एएनआई ने स्ट्राइक पर स्ट्राइक देना शुरू किया और 3 स्ट्राइक के बाद यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाता। यह बात पूरी दुनिया जानती है। इसी का फायदा उठाते हुए एएनआई ब्लैकमेल करने लगा, जिसके बाद अब मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा है। कोर्ट ने एएनआई को यूट्यूबर्स को ब्लैकमेल करने के लिए जमकर फटकार लगाई है। इस फटकार के बाद ही एएनआई ने कबूला कि उसने कई यूट्यूबर से वसूली के माध्यम से 45 लाख रुपए से ज्यादा वसूले हैं और जिन यूट्यूबर्स ने एएनआई को पैसा देने से इनकार कर दिया उनके चैनल को एएनआई ने डिलीट करवा दिया। अब इस हरकत के लिए कोर्ट ने एएनआई को जमकर फटकारा है। हालांकि अपने बचाव में एएनआई ने कोर्ट में कहा कि मोहक मंगल ने यह आरोप लगाया कि एएनआई अपने कंटेंट पर कॉपीराइट लागू करने के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रही है और उनसे जबरन वसूली कर रही है। मोहक मंगल ने लोगों से एएनआई की सभी सेवाओं को अनसब्सक्राइब करने की अपील की, जो कि गलत है। कोर्ट में एएनआई ने यह भी कहा कि एआई का यूज कर मोहक मंगल ने हमारी छवि खराब की, हमारे कर्मचारियों की छवि खराब की। उनका इरादा जो था वो एएनआई को लेकर नेक नहीं था। इससे पहले भी एएनआई की इस नीच हरकत के लिए लोग उसे खूब खरी खोटी सुना चुके। ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत समेत तमाम यूट्यूबर्स ने एएनआई की वसूली का खुलकर विरोध किया था। इन तमाम यूट्यूब स्टार्स ने एएनआई के विजुअल यूज करने को लेकर कहा था कि ये वीडियोस फेयर यूज के तहत आने चाहिए, या फिर एएनआई सिर्फ एक वीडियो की एड रेवेन्यू की मांग कर सकता है, मगर जबरन सब्सक्रिप्शन बेचना, ब्लैकमेल करना, धमकी देना ये जायज नहीं है। और यही बात कोर्ट ने भी मानी। ध्रुव राठी ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि यूट्यूब के पास इस जबरन वसूली रैकेट को रोकने का पावर है। कॉपीराइट स्ट्राइक देने से पहले क्रिएटर्स को अपने वीडियो से कॉपीराइट क्लिप को हटाने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर यह 10 सेकंड से कम होता है तो कृपया इसे यूट्यूब इंडिया लागू करें। इससे पूरी ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली एएनआई की बंद हो जाएगी। और केवल मोहक मंगल ही नहीं बल्कि कई यूट्यूबर्स एएनआई की इस वसूली से परेशान हैं, वे इसका शिकार हो रहे हैं। पौरुष शर्मा, रजत पवार, ठगेश, ये लोग एएनआई को पैसे दे भी चुके हैं, क्योंकि नहीं देते तो इनकी सालों की मेहनत पानी में चली जाती। ठगेश ने एएनआई से जुड़ा जो खुलासा किया, उन्होंने बताया कि मात्र उन्होंने 2 सेकंड का क्लिप यूज किया था। सोचिए 2 सेकंड के क्लिप के लिए एएनआई ने ठगेश से लाखों वसूल ली। क्रिएटर्स सालों मेहनत कर कर अपना चैनल खड़ा करते हैं, दर्शकों का ख्याल रखते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और कोई एजेंसी आकर उन्हें धमकी देती है और उनका चैनल डिलीट करा देती है क्योंकि उन्हें वसूली नहीं मिलती। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद एएनआई को फटकारा है और एएनआई ने कोर्ट में कबूला है कि उसने कई यूट्यूबर से लाखों रुपए वसूले हैं, कई यूट्यूब चैनल को स्ट्राइक मारकर बंद कराया है। यह सरासर गुंडई है, दादागिरी है और यह दादागिरी एएनआई इसलिए कर पा रही है क्योंकि उसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उसे पता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एएनआई की मालिकान स्मिता प्रकाश जब खुद दिन भर मोदी चालीसा करने में लीन रहती हैं तो उनका क्या ही कोई कुछ बिगाड़ पाएगा। हालांकि एएनआई की अब फजीयत तो हो रही है, उसकी सच्चाई दुनिया जान चुकी है और एएनआई की मालिकान स्मिता प्रकाश बेनकाब हो चुकी है।